नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जो आपके संपूर्ण भारत में जो आपके NAS के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो दोस्तों NAS यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी कि राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षा, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अभ्यास जो प्रश्न बैंक है आपका उसका पूरा सॉल्यूशन बताने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न बैंक बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि कक्षा 3, 5 और 8 तीनों के लिए प्रश्न बैंक जारी किए गए हैं, ठीक है। और साथ साथ कक्षा 10वीं के लिए आपके लिए क्या है, प्रश्न बैंक भी जारी किए गए थे, ठीक है। सेट जारी किए गए थे आपके प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं का देखने वाले हैं सॉल्यूशन, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं जो आपके प्रश्न बैंक जारी किए गए वो हिंदी, गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान के आपके देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका मध्य प्रदेश शिक्षा राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। तो ध्यान से जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आपको सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, ठीक है। इस तरीके से पूरी यहाँ पर जानकारी दी गई है। यहाँ से प्रश्न बैंक के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम प्रश्न बैंक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, आप हिंदी का ये प्रश्न बैंक है, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उस पर गोल घेरा हमें लगाना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला यहाँ पर दिया गया निर्देश है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। तो हमें पूरे गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद क्या सही विकल्प पर हमें क्या है, गोला लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, पूरा गद्यांश आपको दिया गया है कि वाणी क्या है दोस्तों, वाणी एक अनमोल वरदान है, ठीक है। कोयल अपनी मीठी वाणी से सबका मन हर लेती है, जबकि कौवा की काँव काँव किसी को अच्छी नहीं लगती। यानी कि दोस्तों, जो पूरी हमारा जो गद्यांश है ये हमारी क्या वाणी के बारे में है, जिसमें हमें कोयल और कौवे की वाणी की तुलना की गई है, ठीक है। तो इतना मोटा माटी समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिए गए हैं कि मीठी और कड़वी वाणी के लिए कौन से पक्षी प्रसिद्ध हैं। जैसे कि मैंने आपको दोस्तों पहले ही बताया है, कोयल और कौवा। कोयल अपनी मीठी वाणी के लिए प्रसिद्ध है, जबकि कौवा क्या है आपका, जो अब उसकी कौ कौ के लिए हम बोल सकते हैं, जो उसकी क्या बोली कोयल नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपका जो आंसर बी नंबर का हो जाएगा। तो आपको बी कर देना और यहाँ पर क्या गोल्ड इस तरीके से टिक लगा देना, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या ओनली बी वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है, इस तरीके से छोटा सा, ठीक है। ये आपको टिक लगा देना है। पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरा है, खीरे को उसके कड़वेपन को दूर करने के लिए सजा के रूप में क्या लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, पढ़ेंगे तो आपको आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, खीरे का मुंह काट के मलियत नौन लगाए, ठीक है। तो यहाँ पर नौन के बारे में बताया गया है। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नमक। नौन का मतलब होता है नमक, ठीक है। ये आपका नमक हो जाएगा। हम जो जनरली नॉन बोल देते हैं, ठीक है। आप गाँव में जाएंगे तो नॉन ही बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नमक हो जाएगा, सी वाला। फिर आता है, मीठा बोलने से क्या मिलता है। क्या कार सिद्ध हो जाते हैं हमारे, या शत्रुता मिलती है, या आदर मिलता है, या हानि होती है। ये प्रश्न क्रमांक 3 है। तो 3 का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर का, जो कि आपका यहाँ पर देखिए फर्स्ट एवं थर्ड, यानी कि कार हमारा पूरा हो जाता है मीठे। अगर हम मीठी वाणी बोलेंगे, साथ साथ हमें आदर भी मिलता है। मीठी वाणी बोलिए तो आपके 2 कार क्या कार भी पूरे हो जाते हैं और आपके क्या आदर भी आपको मिलता है, ठीक है। जबकि शत्रुता नहीं होती और हानि भी आपको नहीं होती मीठी वाणी बोलने से, ठीक है। फिर आता चौथा, तुलसी और रहीम कवियों ने मीठी और कटु वाणी के लिए अपनी बात को किससे जोड़ा है। ऑप्शन है तुलसी सजा, रहीम सुख, तुलसी सुख, या रहीम सजा। ये आपको 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर कोई एक भी सही हो सकता है, या दो सही हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 4 का आपका सी वाला हो जाएगा, जो कि है थर्ड एवं फोर्थ, यानी कि तुलसी और रहीम कवियों ने मीठी और कटु वाणी के लिए अपनी बात को किससे जोड़ा है। तो थर्ड ऑप्शन है तुलसी सुख, ठीक है। तुलसीदास जी ने सुख से जोड़ा है, जबकि रहीमदास जी ने सजा से जोड़ा है। तो ये आपका जो ऑप्शन सी वाला है, थर्ड और फोर्थ, ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान करके नोट करते चलिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी NAS एग्जाम के लिए। तो आता है 5वां, इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। क्वेश्चन 5 है कि अनमोल वरदान है, मधुर वाणी का महत्व, कड़वा सुख, या कटु भाषा। तो 5वें का आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर का, जो कि मधुर वाणी का महत्व। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें क्या वाणी के बारे में बताया गया है, जो कि तुलना की गई कोयल और कवि। तो ये क्या हो जाएगा, वाणी के महत्व के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। जनरली कुछ स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आगे देखिए, नेक्स्ट दिया गया कि निर्देश है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर हमें गोला लगाना है। तो इसमें भी हमें जो सही विकल्प दिखेगा उस पर आपको गोला लगाना है, ठीक है। ऊपर भी आपको गोला ही लगाना था। देखिए, माटी तुझे प्रणाम, तेरे पुण्य देश की माटी तू कितनी अविराम, तुझे लगा माथे से सारे कष्ट हो गए दूर, क्षण भर में ही भूल गया मैं शत्रु यंत्रण क्यों, ठीक है। इस तरीके से आपको ये पूरा पढ़ लेना है, ठीक है।
इसका आंसर दोस्तों आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से पढ़कर देना है। देखिए क्वेश्चन क्रमांक 6 है, माटी तुझे प्रणाम कविता किस भाव से संबंधित है? समाज प्रेम, आत्म बलिदान, मातृभूमि या भक्ति भावना। क्वेश्चन 8 है, 8 का आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का आंसर आपको सी वाला हो जाएगा। मातृभूमि प्रेम से जो है ऊपर कविता के मातृभूमि प्रेम से संबंधित है। 7वां है, माटी को माथे से लगाकर कवि क्या भूल गया? तो ये प्रश्न क्रमांक 7 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर का, शत्रु के दिए कष्ट भूल गया। मातृभूमि को जब माटी को उसने हाथ लगाया तो क्या शत्रु ने जो कुछ कष्ट दिए थे वो सब भूल गया। ठीक है। प्रातः 8वां, अविराम का क्या यहाँ पर क्या अविराम का अर्थ क्या है हमें बताना है। श्रीराम है, उपनाम है, भयानक या मोहक। तो अविराम का जो दोस्तों मतलब है वो होता है हमारा मोहक। क्या होता है? मोहक। ये डी वाला हो जाएगा। फिर आता है 9वां कि नीचे दिए गए शब्दों में योजक चिन्ह, यहाँ पर जो योजक चिन्ह होता है इस तरीके का, यहाँ पर देखिएगा योजक चिन्ह इस प्रकार से लगाते हैं। किन शब्दों के बीच प्रयोग किया जाएगा? आ गया, आते आते, आ रहा या आने दो। तो किन के बीच हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे? ठीक है। तो 9वीं को इस पर दिख रहा है दोस्तों, जब भी हम आते आते लिखते हैं तब हम क्या लगाते हैं? योजक चिन्ह लगाते हैं इस तरीके से। ठीक है, आते आते। तो ये आपको क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 9वीं का। प्रातः 10वां, कविता में माटी का संबंध किससे हमें बताना है? घर से, खेत से, गली से, स्वदेश से। आपका है क्वेश्चन नंबर 10 है। तो 10वीं का आंसर दोस्तों आपका डी वाला हो जाएगा, स्वदेश से। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में क्या हमने 10 क्वेश्चनों के आंसर डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के 10 क्वेश्चन बताए जाएंगे। टोटल आपके लगभग 100 से ऊपर क्वेश्चन दिए गए हिंदी में, सभी के बारे में हम टोटल डिस्कशन करने वाले हैं इस चैनल पर। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर कर लें। ठीक है। और बेल आइकन का बटन भी दबा लें। और इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते ही आपका अपना चैनल। धन्यवाद दोस्तों।